नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार जूनियर असिस्टेंट जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। अभी तक जो है कुल मिलाकर 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, जो हमको वर्ड दिया हुआ है कॉन्फिडेंट, इसका अपोजिट मीनिंग देखना है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट को देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास। ठीक है, या संदेह रहित। ठीक है, मतलब जिसमें कोई संदेह नहीं हो तो उसको उसी को मतलब कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास। ठीक है, तो इसका हमको अपोजिट मीनिंग देखना है। सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन डी में है डिफिडेंट। क्या होगा? डिफिडेंट। डिफिडेंट मीन्स क्या होता है? डिफिडेंट मीन्स होता है संकोची। ठीक है, कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी और डिफिडेंट मीन्स क्या होता है? संकोची। DIFFIDENT। क्लियर हो गया? डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में डिफिडेंट है। ठीक है, वो रॉन्गली प्रिंटेड हो गया है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वास और डिफिडेंट मीन्स क्या होता है? ये है डिफिडेंट। DIFFIDENT। ठीक है, चलिए अब इसके जो ऑप्शन A B C और रह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। कैलोस, CALLOUS। कैलोस मीन्स होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, रिजर्व मीन्स क्या होता है? रिजर्व मीन्स होता है आरक्षित। ठीक, बोल्ड मीन्स क्या होता है? बोल्ड मीन्स होता है साहसी। क्लियर हो गया होगा। कैलोस मीन्स होता है निर्दयी, रिजर्व मीन्स होता है आरक्षित, बोल्ड मीन्स साहसी। और ऑप्शन नंबर जो डी में डिफिकल्ट नहीं है, जो रॉन्गली प्रिंटेड है, वो क्या है? डिफिडेंट है। DIFFIDENT। डिफिडेंट मीन्स होता है शंकायुक्त या संकोची। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। जो सिनोनिम पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स होता है जो शब्द का सिनोनिम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, पिछले काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है। तो उसका जो वर्ड देते ग्राफिक मीन्स क्या होता है? ग्राफिक मीन्स होता है लेखा चित्र या सजीव। ठीक है, ग्राफिक मीन्स क्या होता है? लेखा चित्र या सजीव। इसका जो हमको सिनोनिम देखना है, तो उसका सबसे करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मीन्स होता है चित्रमय। ठीक है, पिक्चर से ही बना है। पिक्चर से क्या बना है? पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मीन्स चित्रमय। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम पूछा गया था इसमें। इसके जो BCD आंसर रह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। स्क्वायरस। स्क्वायरस मीन्स क्या होता है? चौकोर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है ज्यामितीय। और मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मीन्स होता है गणितीय। क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफिक मीन्स क्या होता है? ग्राफिक मीन्स होता है लेखा चित्र या सजीव, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा पिक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देखना है, मतलब जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है जिस वर्ड में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमेटी। कमेटी मीन्स क्या होता है? समिति, ठीक है, COMMITTEE, ठीक है, COMMITTEE। कमेटी मीन्स क्या होता है? समिति। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है गिव वन वर्ड, गोब नहीं है, गिव है यहाँ पे, क्या है? गिव वन वर्ड फॉर, जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में होता है वही यहाँ पे गिव वन वर्ड फॉर, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए वन वर्ड देना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, जो स्टोरी है वो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोबायोग्राफी। जो अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, जो मतलब किसी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और बायोग्राफी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी जीवन चरित्र होता है, बट वो कैसा होता है? किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई जो किसी का जो जीवन चरित्र होता है उसको कहते हैं बायोग्राफी, और स्वयं के द्वारा लिखा हुआ जीवन चरित्र को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर जो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो बी ऑप्शन दिया हुआ है पेसिमिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, ठीक है, और ऑप्टिमिस्ट में क्या होता है? आशावादी। क्लियर हो गया होगा। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जो व्यक्ति स्वयं की जीवन चरित्र लिखता है, बायोग्राफी होता है जो व्यक्ति दूसरे के जीवन चरित्र लिखता है। क्लियर हो गया होगा। जीवन चरित्र या जीवनी भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, जो भी है एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, जो इडियम दिया हुआ है उसका आंसर देखना है। इडियम तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मार देना। तो इसका जो करेक्ट इडियम में जो ऑप्शन नंबर ए बी सी दिए हुए हैं उसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए, वो भी देखेंगे। अचीव 2 एम्स विथ अ सिंगल एफर्ट, मतलब एक ही प्रयास के द्वारा 2 उद्देश्य को प्राप्त कर लेना, ठीक है। एम मीन्स क्या होता है? एम मीन्स होता है उद्देश्य, एम मीन्स होता है उद्देश्य, और अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। सिंगल एफर्ट मीन्स एक प्रयास, एफर्ट मीन्स क्या होता है? प्रयास, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, सीधा सीधा था। टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार देना का मतलब क्या हो गया? कि एक ही प्रयास से 2 उद्देश्य की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द दिस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है बताया गया है वो देखते हैं। एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टूवर्ड मी लाइक टावर्स ऑफ द पीसा, लाइक टावर्स ऑफ पीसा। क्लियर हो गया होगा।
क्या क्लियर हो गया होगा? देखेंगे। एल्डरली अमेरिकन लेडीज़, जो अमेरिका की लेडीज़ हैं, लीनिंग मीन्स क्या होता है? लीनिंग मीन्स होता है कि झुकाव, ठीक है। ऑन देयर केन्स, केन्स मीन्स क्या होता है? छड़ी, ठीक है। टुवर्ड मी लाइक टावर ऑफ पीसा, टावर्स ऑफ पीसा, मतलब जो है कि एल्डरली अमेरिकन लेडीज़ है यहाँ पे, एल्डरली अमेरिकन लेडीज, इनकी तुलना लाइक जो है, लाइक का शब्द का प्रयोग करके टावर्स ऑफ पीसा से की गई है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जो एल्डरली अमेरिकन लेडीज है यहाँ सेंटेंस में, जो यहाँ पे एल्डरली अमेरिकन लेडीज की जो तुलना है वो लाइक का प्रयोग करके टावर्स ऑफ पीसा से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दी गई? उपमा दी गई है, उपमा, मतलब टावर ऑफ पीसा और अमेरिकन लेडीज की जो तुलना है किससे की गई है? टावर ऑफ पीसा से, तो उपमा ही है, ठीक है। उपमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमोटोपोइया, सिमिल, मेटाफर, जो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, अमेरिकन लेडीज का किससे? पीसा की मीनार से, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा? जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। यहाँ पे क्या क्या एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? वर्ब में जो ऐड करे उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे देखेंगे, फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स। जो फेलिक्स है वो बेस्ट बनाता है, कुक मतलब भोजन तैयार करता है, जो पूरे जो मेरे हाउसमेट हैं उनमें से। एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन, मतलब वह प्रायः क्या करता है? जो रात्रि का भोजन है सभी के लिए तैयार करता है। ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। डिनर मीन्स क्या होता है? रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पे आएगा द फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई होम हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ पे बेस्ट का यूज क्यों किया गया है? जो बेस्ट है क्या है? बेस्ट है जो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री किसकी है? गुड की, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो जो बेस्ट क्या है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है ना, तो वही है, फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल हाउसमेट्स, ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न एनालॉजी है इसको पूरा करना है। वो कह रहा है ड्रामा, ड्रामा को जो एनालॉजी क्या है? ड्रामेटिक है, तो अरोमा का क्या हो जाएगा? अरोमेटिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ड्रामा मीन्स क्या होता है? नाटक, ठीक है। और ड्रामेटिक मीन्स क्या होता है? ड्रामेटिक मीन्स होता है नाटकीय, ठीक है। ड्रामा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और ड्रामेटिक क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार अरोमा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। अरोमा क्या है? नाउन है। और अरोमा मीन्स क्या होता है? सुगंध। और अरोमेटिक क्या है?
एरोमेटिक है एडजेक्टिव, और इसकी मीनिंग क्या होती है? सुगंधित। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? एरोमेटिक। सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है। रिवर्स, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग माई सेल्फ। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो। ठीक है, मतलब मैं खुद को पियानो सीख रहे हैं, मतलब पियानो प्ले करना सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं पियानो प्ले करना सीख रहा हूँ। माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं। इसे वही पूछा गया था यहाँ पे, क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। आई का क्या होता है? माई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई के लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है देखेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो जो एक सेंटेंस दिया हुआ है, तितर बितर इधर उधर दिया हुआ है। पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, इंक्रीजिंग, इज, कोस्ट लाइन्स, अलोंग, इसको सीरियल से लगाना है। ठीक है, रीअरेंज करना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन्स। जो मध्यम वर्गीय जनसंख्या है वो समुद्र तट से के पास में क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इसमें देखें, थोड़ा और एलोबरेट करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी को, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और इज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इंक्रीजिंग क्या है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग क्या है? इंक्रीजिंग है एक्शन वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मिडिल क्लास पॉपुलेशन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, इंक्रीजिंग एक्शन वर्ब, अलोंग कोस्ट लाइन्स। मतलब मध्यम वर्गीय पर जो जनसंख्या है समुद्र तट के साथ, इंक्रीजिंग मीन्स क्या है? बढ़ रही है। क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रिपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रिपोजिशन। यहाँ पे प्रिपोजिशन का यूज पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रिपोजिशन का यूज है। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाउंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव। ठीक है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। एमोंग क्या आएगा यहाँ पे? एमोंग, एमोंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास, मतलब सारे बच्चों में, सारे बच्चों के बीच में। आई फाइंड मैंने पाया है, क्या पाया? सुहाना को मोस्ट अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स क्या होता है? जागरूक। ठीक है, सबसे ज़्यादा अटेंटिव कौन था? जागरूक कौन था? सुहाना थी। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास, एमोंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास, जो कक्षा के सारे बच्चों में, सारे बच्चों के बीच में मैंने सुहाना को सबसे ज़्यादा क्या पाया? अटेंटिव। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सजग, क्लियर हो गया होगा। अटेंटिव मीन्स क्या होता है? सजग, सतर्क, जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके जो BCD पार्ट है वो भी देख लेते हैं। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में, दो के बीच में। थोड़ा और इसको एलाबोरेट करेंगे।
जब दो के बीच में कोई बात होती है तो क्या आता है, बिटवीन। बियॉन्ड कैसा आता है, बियॉन्ड मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड मीन्स होता है परे या पार, ठीक है। और इनटू मीन्स क्या होता है, इनटू मीन्स होता है में या अंदर। क्लियर हो गया होगा। बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच, बियॉन्ड मीन्स होता है परे या पार, इनटू मीन्स होता है में या अंदर, और अमंग मीन्स क्या होता है, बीच में। लेकिन बहुत सारे जो क्यों होगा अमंग का प्रयोग वो भी देख ले, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अमंग का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा के लिए जो नाउन है ना, यहाँ पे क्या है, नाउन, चिल्ड्रन है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, ऑल द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए यहाँ पे एमोंग का प्रयोग किया गया है, बिटवीन का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे दो बच्चों के बीच की बात की जाती है तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, कैसे देखेंगे। सबसे पहले देख लें, डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं क्या कह रहा है। मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज़। मरियम कहती है कि मुझे और भी कुकीज़ चाहिए, मैं और भी कुकीज़ चाहती हूँ, ठीक है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा, मरियम सेड दैट आई वांट, मरियम सेड दैट, अब यहाँ पे आई है तो आई को मरियम से कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सी वांटेड। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में परिवर्तित होता है, पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में परिवर्तित होता है, पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित होता है। क्लियर हो गया होगा। तो मरियम सेड दैट सी वांटेड, वांटेड का क्या हो जाएगा, वांटेड टू, वांटेड के बाद क्या आएगा, वांटेड हैव सम मोर कुकीज़। क्लियर हो गया होगा। मरियम सेड दैट सी वांटेड हैव सम मोर कुकीज़, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो मरियम का अनुसार सब्जेक्ट चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जो वांट की वांटेड हो जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक है, सुटेबल कंजंक्शन का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यू विल फेल, यू विल फॉल, यू विल फॉल इल, तुम बीमार हो जाओगे यदि, इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ, प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपरली, ठीक है। यू विल फेल इल इफ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन द टेरेबल वेदर। इतनी खतरनाक जो वेदर है उसमें अगर तुम अपने आप का जो है कवर, अपने आप को कवर नहीं करते हो तो क्या हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, ठीक है। यदि तुम, इसका जो अर्थ जान लेते हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है पूरी तरीके से। सेंटेंस कह रहा है, यदि तुम इस में अपने को सुरक्षित नहीं रखते हो, जो वेदर है, इस खतरनाक वेदर में, ठीक है, वातावरण जो है, तो खतरनाक वातावरण में अपने आप को कवर नहीं कर, सुरक्षित नहीं रखते हो, कवर नहीं करते हो, तो तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसीलिए यहाँ पे इफ का प्रयोग, इफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। यू विल फॉल इल इफ यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरेबल वेदर। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 का करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखेंगे, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट्स ही
इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ए, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, वह इतना कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट ताकि ही मे विन अ स्कॉलरशिप, वह एक स्कॉलरशिप जीत सके। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में के साथ में जो क्या है, सो दैट लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज ये है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें सो दैट लगा हुआ है। ठीक है, सो दैट लगा हुआ है, तो जो है इससे क्या क्या बोध हो रहा है कि मतलब उद्देश्य का बोध हो रहा है, कि मतलब उसका एक उद्देश्य है, मतलब वो स्कॉलरशिप जीतना चाहता है, इसलिए वह कठिन परिश्रम को कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें उद्देश्य का मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है सो दैट से जुड़ा हुआ है, तो मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें उद्देश्य का जो है भाव आता है। ठीक है, उद्देश्य का बोध होता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे मे का यूज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे बिना स्कॉलरशिप। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। जो है सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस में कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, मतलब टेंस के साथ में जो करेक्ट फॉर्म जो है, फिल इन द ब्लैंक है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है देखेंगे, इट वाज Quarter-past 10 बी द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी देखेंगे। मतलब बी के साथ में, सिंपल सा है, बी के साथ में क्या होगा, बर का यूज किया जाएगा। ठीक है, बी के साथ में बाज का यूज नहीं किया जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, वाक्य किसमें, जो वाक्य जो है पास्ट में है, इट वाज Quarter-past 10 बी वर द न्यूज ऑन टेलीविजन, मतलब पास्ट में है, तो पास्ट में सीधा सीधा पास्ट में पहुंच गए हम लोग। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। और अब जब पास्ट में बाचिंग है और बर बाचिंग है, दोनों ही रह रहा है। ठीक है, इज और बाचिंग वाला तो सीधा सीधा बी और डी ऑप्शन तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। एलिमिनेट मेथड भी सीखिए कि मतलब, ठीक है, तो बी और डी तो कैंसिल हो गया। अब कह रहा है जब फर्स्ट टेंस पास्ट में, दूसरा ही पास्ट में होगा, तो यहाँ पे जो है बी के साथ तो सीधा सीधा के बर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है क्या है, प्लुरल है, तो बर भी प्लुरल ही आएगी। तो इट वाज Quarter-past 10 वी वर वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत से तैयारी करते रहिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों का जो है आने वाले एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक चयन हो जाए, यही कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।